अब हम बात करते हैं दास प्रथा के उन्मूलन की। इससे पहले जो हम महिलाओं की बात कर रहे थे उसमें एक छोटा सा सुधार है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार 1946 में मिले थे। हमने ब्लैक बोर्ड पर 1948 लिखा, जबकि ये तिथि 1946 है, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट करें। दास प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं तो फ्रांस एक औपनिवेशिक देश था। जो कैरेबियाई राष्ट्र हैं, कैरेबियाई द्वीप समूह में फ्रांस के उपनिवेश थे। वहां पर फ्रांस को दासों की जरूरत पड़ती थी, फ्रांस के व्यापारियों को। और यहां पे चीनी के, नील के और कॉफी जैसे बागानों, चाय जैसे बागानों के लिए दासों की जरूरत पड़ती थी। और ये दास लाए जाते थे अफ्रीका से, यानी अफ्रीका से दास लाके अमेरिका पहुंचाई जाती थी। कैरेबियाई द्वीप अमेरिका की तरफ है। बात यह है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो ये प्रश्न उठा कि औपनिवेशिक जनता को भी बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। नेशनल असेंबली में इस बात पर बहुत बहस हुई कि उपनिवेशों में भी दास प्रथा को समाप्त करना चाहिए। लेकिन व्यापारियों के दबाव में ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार दास प्रथा पर निर्भर था, नेशनल असेंबली ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। बाद में कन्वेंशन के शासन के दौरान जब रोबेस्पियर फ्रांस का शासक था, 1794 में फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त किया गया। लेकिन ये भी बहुत कम समय के लिए, क्योंकि इसके 10 वर्षों पश्चात ही जब नेपोलियन शासक बना तो नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। नेपोलियन ने व्यापारियों को, अफ्रीकन निग्रो लोगों को दास बनाने का पुनः आदेश दे दिया, या आप कह सकते हैं छूट दे दी। ये दासों की स्थिति में बार बार परिवर्तन हो रहे हैं। पुराने समय में औपनिवेशिक शासन दास प्रथा पे टिका हुआ था। यूरोप के लोग बाहर जाना नहीं चाहते थे और यूरोप का बहुत उपनिवेशों में व्यापार चलता था, वहां पर मजदूरों की जरूरत होती थी, तो अफ्रीका से दास बनाकर लाए जाते थे। फ्रांस के बंदरगाह थे बोर्दे और नेमतो। ये जो बंदरगाह हैं, ये दास व्यापार की वजह से ही विकसित हुए थे। इन बंदरगाहों से जहाज भर भर के अफ्रीका से दास लाए जाते थे, फिर अफ्रीका से इनको पूरा अटलांटिक महासागर पार करके कैरेबियाई द्वीप समूह भेजा जाता था। 3 महीने का समय लगता था। बहुत ही अमानवीय व्यवहार इनके साथ होता था। तो ये जो प्रश्न है कि क्या दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांस की क्रांति कर पाई? नहीं कर पाई। दासों के लिए क्रांति हुई? नहीं। औपनिवेशिक शासन में दासों के लिए फ्रांस की क्रांति हम कह सकते हैं नहीं हुई। थोड़े समय के लिए दास प्रथा को बंद किया गया, लेकिन फिर पुनः प्रारंभ कर दिया गया। अंतिम रूप से फ्रांस के उपनिवेशों में 1848 में 48 में दास प्रथा समाप्त हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1848 में जाकर औपनिवेशिक प्रजा के दासों को मुक्ति मिली।